नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। साथियों आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और शिक्षक दिवस की बात हो और बहुजन महापुरुषों में माता सावित्रीबाई फुले की बात ना हो, देश की पहली महिला शिक्षिका की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। साथियों 5 सितंबर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत की पहली महिला शिक्षिका, असल मायने में ये दिन उन्हीं के लिए मनाया जाना चाहिए जिसने शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाने के लिए, अपने समाज के लिए, पूरे देश के बहुजन समाज के लिए जो है दिन और रात एक कर दिया। हमारे साथ सम्राट मोहित साख जी हैं। नमो बुद्धाय। तो साथियों जो सावित्रीबाई फुले थी, किस तरह से भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, क्या संघर्ष रहा, मैं बारी बारी से सारी चीजें बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो साथियों जो सावित्रीबाई फुले थी वो एक माली समुदाय से आती हैं, जो आज के शाक्य कुशवा मौर्य सैनी हैं, उसी समाज से माता सावित्रीबाई फुले आती हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ था। उस समय एक प्रथा थी कि किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। साथियों जब महिला को किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर कैसे माता सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षिका बन गई? ये बड़ी सोचने वाली बात है। और हमारे समाज के 80% के ऊपर लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो है माता सावित्रीबाई फुले हैं कौन, उनका संघर्ष क्या है, उन्होंने समाज के लिए किया क्या है। तो साथियों जो है माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बहुजन समाज के हित के लिए जीवन पर्यंत एक संघर्ष किया, और पिछड़े समाज को जब किसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उस समय शिक्षित करने का काम किया। एक बड़ी ही सोचने वाली बात है। जब उन्होंने शिक्षा की पहल की थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ी हैं नंदिनी शाक्य जी। और आज सौभाग्य से 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो आज इन्हीं से चर्चा की जाएगी। तो स्वागत है आपका हमारे टाइम में। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। काफी टाइम से ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। आज बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर आप लाइव आ रहे हैं। मैंने आपकी पोस्ट भी थोड़ी देर पहले देखी, बट मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो मैं आगे निकल गई, और अभी मैंने आपकी आईडी सर्च करके मैंने लाइव आपका अटेंड कर रही हूँ। काफी अच्छा लग रहा, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले मैं अपनी माताओं बहनों के लिए एक संदेश देना चाहूंगी कि शिक्षा वो चाबी है जो भविष्य के सारे बंद दरवाजे खोल देती है। आप सभी माताओं बहनों को, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप सभी लोग जितने भी भाई हैं हमारे, अपने घर में सभी माताओं को, बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा उन वीडियोस को दिखाइए। आजकल समाज में अश्लीलता बहुत परोसी जा रही है। हमारी माताएं बहनें मोबाइल का गलत उपयोग ज्यादा करती। गलत उपयोग मैं ये नहीं करती, उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। हमारे समाज को, मेरा मतलब है कि हमारे समाज को जागरूक करने का जो जरिया है, सबसे आगे, सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को आगे आना होगा। क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो 3 पीढ़ियां शिक्षित होती है। माता सावित्री फुले जी ने जो काम किया है ना, वो इतना सराहनीय है कि आज हम लोग जो माताएं बहनें पढ़ पा रही हैं। आप लोगों के पास जो पावर है हमारे पुरुषों की ही देन है। माता सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी, और बाबा साहेब, बाबू जगदेव प्रसाद जी,
हमारी माताओं बहनों में एक कमी जरूर है हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग, आपने देखा होगा, रोज डे, फ्लावर्स डे, हक डे और ना जाने वैलेंटाइंस डे, ना जाने कितने डे सब लोग याद रखते हैं, लेकिन कभी हमारे महापुरुषों की जयंती उनको लोग याद नहीं करते हैं। जो हम जैसे, हमारे जैसे, और जो सौरभ भाई जो काम कर रहे हैं, मैं काफी अपने हस्बैंड प्रदीप जी से चर्चा करती रहती हूँ, उनसे अक्सर आपकी बात होती रहती है कि काफी आप सराहनीय कार्य कर रहे हो। और हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, काफी लोग फेसबुक के जरिए देख भी लेते हैं किसकी जयंती है और किसकी आज वो श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, किसकी पुण्यतिथि है, देखकर बस वो आगे निकल जाती हैं, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं देती हैं। तो हमारे समाज में ये जागरूकता की कमी है, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी है हमारे समाज में इन्हीं की वजह से है, हमारे महापुरुषों की ही देन है जो हम शिक्षित हो पाए, हमारे पास सारे अधिकार हमें मिल पाए हैं। तो आप सभी लोगों से, मैं अपनी माताओं बहनों से बस यही कहना चाहूंगी कि शिक्षित रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी, जैसे आज जो है शिक्षक दिवस है, तो ये वास्तव में किसके लिए मनाया जाना चाहिए, इस पर थोड़ा आप अपना प्रकाश डालिए। शिक्षक दिवस जो है हमारे सभी, जो हमारे जितने भी, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त की, हमारी सबसे पहली शिक्षिका तो हमारी माँ होती है। वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, वो माँ जिसने अपने गर्भ में आपको 9 महीने तक रखा, उसके बाद कुछ ऐसी तुच्छ सोच वाले, ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग कह देते हैं कि मतलब कि स्त्री अपवित्र है। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है, स्त्री अपवित्र कैसे है? आप ही लोग बताइए। जिस माँ ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा और गर्भ से आप बाहर आके आप पवित्र हो गए, और वो स्त्री अपवित्र कैसे हो गई? जो शिक्षक दिवस है हमारे सभी शिक्षकों के लिए, हमारी माँ के लिए, हमारे पिता के लिए जो हमारा पालन करता है, पालनहारा है, हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए, और जो हमारे महापुरुष हैं जिनकी वजह से आज हमारे पास में इतनी पावर है, सब कुछ हमारे पास है, उनके लिए सबको समर्पित होता है। और मैं सभी शिक्षकों को, सभी दुनिया के सभी माँ बाप को और विद्यालय के शिक्षकों को, हमारे महापुरुषों को एक बार मैं फिर से कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनकी देन की वजह से आज हम लोग सब कुछ ये बन पाए हैं जो कर रहे हैं, हमारे हाथ में इतनी पावर है। आपने बहुत ही अच्छा आज टॉपिक सुना, बहुत अच्छी बात है। आज शिक्षक दिवस पर भी आप लाइव आए। आप, मैं देखती हूँ आप डेली के डेली लगभग लाइव आते ही रहते हो, काफी अटेंड भी कर लेती हूँ, देखती रहती हूँ। अगर उस वक्त नहीं तो मैं बाद में जुड़ जाती हूँ, बाद में आपका लाइव जरूर देख लेती हूँ। जी हमारे जी। समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है, जागरूकता की बहुत कमी है, और प्लस जो जागरूक करते हैं लोग, बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर आप हमारे मिशन को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते, तो जो लोग आगे ले जा रहे हैं कम से कम उन्हें पीछे लाने का तो कार्य मत करिए। आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को दिशा निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमेशा आप सपोर्ट कीजिए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए हमेशा। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग जो है शिक्षक दिवस को एक गलत दायरे लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जो है उस शिक्षक दिवस को किसी एक धर्म से जोड़ करके, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, किसी एक को धर्म के साथ शिक्षक दिवस को आप नहीं, आपको जोड़ना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि माता सावित्री बाई ने जिस वक्त हम महिलाओं को, हम शोषित, वंचित, अछूत वर्ग के लोगों को शिक्षा देने का जिस वक्त कार्य किया था माता सावित्री बाई फुले जी ने, उस वक्त उन्होंने जाति पात कुछ नहीं देखी थी, ना ऊंच नीच, ना जाति पात, कुछ धर्म व्यवस्था, कुछ भेदभाव नहीं। उनका इतना विरोध हुआ था, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी घटिया मानसिकता के लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, लेकिन माता सावित्री बाई ने हर वर्ग के लोगों को शिक्षित की। आज सभी धर्मों के, सभी जाति के, हर तरफ, हर जाति के और सभी धर्मों की महिलाओं को और लड़कियों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया है। किसी एक वर्ग की वो माता शिक्षिका नहीं थी, किसी एक धर्म की, किसी एक जाति की वो शिक्षिका नहीं थी, उन्होंने सभी को पढ़ाने का कार्य किया। सबसे पहले महिलाओं का स्कूल उन्होंने माता सावित्री बाई फुले जी ने ही खोला था, आप लोग ये मत भूलिए। जी,
तो जो है मैंने अक्सर समाज के अंदर देखा है, जो अपनी माताएं बहनें हैं, जो है वो सावित्रीबाई फुले के बारे में, कल मैं किसी एक व्यक्ति से मिला था, तो उनके साथ में एक महिला भी थी, तो जब वो बात कर रहे थे आपस में, तो वो सैनी थे। जी तो उन्होंने कहा कि जो है हमारे समाज में ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले जन्म लिए थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको सिर्फ इतना ही पता है, उनके संघर्ष के बारे में क्या पता है? बोले इतना सब कुछ मुझे नहीं पता है। तो मुझे अंदाजा लगाया मैंने कि हमारे समाज के लोगों को अपने महापुरुषों का इतिहास तक पता नहीं है, नहीं, सिर्फ हमारे नाम। समाज के लोग, मैंने बोला ना कि हमारे समाज में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। अगर हमारा समाज, जो हमारा 85% समाज, वो भी समाज है, सब इकट्ठा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो हम भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमारा समाज ये नहीं सोचता है कि अपना इतिहास खोलकर एक बार, मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, अपने इतिहास को एक बार पढ़ लो। अपने इतिहास को जब आप जानोगे, तब आप पहचानोगे कि हम लोग शासक लोग हैं, हम लोगों ने राज किया, हम लोग शासक लोग थे, हम लोग शासक हैं और हम लोग शासक ही रहेंगे। अपनी एकता की पावर को पहचानिए। जी, नहीं, मैंने आपको भी कई बार देखा है कि आप वो हमेशा लाइव आके और अन्य महिलाओं की तरह जो है, जो रील्स बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रही हैं वो, तो उस चीज से अलग हटके जिस तरह से आप काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी की जो समाज की महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको भी इसी तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने देखा होगा, और आप अपने से ही जानते होंगे कि आपके, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आपने अपने से ही देखा होगा, जो हमारा और आपका काम है, मेरा और आपका, समाज को जागरूक करने का, हम्म। तो उस चीज को लोग कम देखते हैं, देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक तो कम आते ही आते हैं, क्योंकि 10,000 फॉलोअर मेरे हो चुके हैं, 10 क्या 10.5 होने जा रहे हैं। हाँ। 10,000 फॉलोअर कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी एक वीडियो पे 1,000 लाइक नहीं होते, बहुत कुछ ही कम ऐसे वीडियोस हैं जिन पे हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन 10,000 फॉलोअर का मतलब है, अगर 5,000 भी हमारी विचारधारा के हैं, हम कहते हैं 5,000 नहीं है, तो 5,000 के आधे कर लो, 2,500, 2,500 नहीं तो 2,000 भी मान लो, तो क्या 1,000 लाइक आना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात ठीक है, नहीं और उसके बाद चलो लाइक नहीं, कोई बात नहीं। मेरा जगाना, लोगों को, समाज को जागरूक करने का जो कार्य है, मैं ये चाहती हूँ हमारा समाज किसी तरह आगे जाए, तरक्की करे और अश्लीलता को छोड़े, हमारा समाज आगे जाए, माताएं बहनें खास तौर से। तो कम से कम व्यूअर्स तो ज्यादा होने चाहिए, लोग वो भी इग्नोर करके निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मेरे भी जो है 10,500 के ऊपर फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब मैं रीच को अपनी देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग चाहते क्या हैं, किस मानसिकता के हैं, कि उनको जो अच्छा कंटेंट है वो उनको पसंद ही नहीं आ रहा है। यानी कि लोग अपने बारे में, यानी खुद के बारे में जानना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी जो है सोचने वाली बात है। अगर इस चीज को लोग नहीं समझेंगे तो किस तरह से ये समाज आगे जा पाएगा? हम लोग कब तक ऐसी मेहनत करते रहेंगे? जी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही। जो लोग हैं वो अश्लीलता देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैंने देखा है, मैंने कई लोग देखे मेरे आसपास ही हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो रील्स बनाकर, नाच गाना करके, कुछ अश्लीलता करके, कुछ दिखा करके हाँ। काफी आगे निकल गई हैं। पैसा कमा रही, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि लोग उन्हें किस नजरिए से देखते। फिर उनकी कमेंट भी एक बार पढ़ के देखिए, नहीं, मैंने देखा कोई है। इतना बुरा कमेंट करता है, बहुत 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 सारे लोग, कुछ भी जिसके मन में जो आता है, जो आ रहा होता है उस चीज को बिल्कुल। देख के, वो वैसा बोल देता है। यही चीज तो गलत है। अगर अश्लीलता करनी होती है, अगर मैं नाच गाना करने लगूं, तो मुझे नहीं लगता है मुझे ज्यादा टाइम लगे, कुछ ही दिन लगेंगे वायरल होने में। क्योंकि अभी जो मेरी पहचान आप लोगों के बीच जो बनी है, एक सम्मानजनक जो मेरी पहचान बनी है, आप लोग जितना सम्मान देते हो मुझे, बिल्कुल। उस हिसाब से अगर मैंने ऐसा एक दिन भी किया ना, तो मुझे वायरल होते देर नहीं लग जाएगी। ये हमारे समाज की मानसिकता है, यही सच्चाई है कि लोग अश्लीलता देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैंने इस चीज़ को देखा है, आप जो बता रही कमेंट्स को, मैंने उनको भी पढ़ के देखा है कि जिसके मन में जो आया कह दिया, जिसके मन में जो आया कह दिया। लेकिन इस समाज से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने लोग समाज को जागरूक करने में लगे हैं, अगर व्यक्ति अपना घर ही सँभालने लगे, हर व्यक्ति अपना घर सँभालने लगे, तो शायद समाज सुधरने में समय नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल। और वैसे मैं आपसे
आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को लाने का टाइम हो गया है, मैं लेट भी हो गई, बच्चों को बस लेने जाना है, छुट्टी हो हाँ गई है। अगर आप लाइव आते रहे तो मैं बाद में अटेंड करती हूँ, बस 7 मिनट का टाइम लगेगा लाने में, देखती हूँ। जी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइव में जोड़ने के लिए, और आप सभी साथियों को एक बार नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना इतना जी कीमती जी। समय हमें दिया। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो है छिबरा मऊ से थी ये नंदिनी साक्य जी, जो हमारे साथ जुड़ी थी। आपने सुने इनकी विचारधारा को। तो सभी साथियों से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी महिलाओं को फॉलो करें, ऐसी बहनों को फॉलो करें जो समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। अगर आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो एक बात बताओ कि साथ देगा कौन? इस समाज का साथ देने वाला है कौन? मैंने और लोगों को देखा है कि किसी व्यक्ति ने कुछ भी कंटेंट डाला और आपने उसको फॉलो किया और तुरंत जो है वो जमीन से लेके आसमान तक का सफर कर लेता है तय। लेकिन हमारा समाज जो है कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंगाते हो आप लोग। अगर आप लोग साथ देना पसंद करो ना तो समय नहीं लगेगा, हम लोग जमीन से लेके आसमान तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लेंगे। और जो शिक्षक दिवस है, पहले आप इसका इतिहास जानिए। भारत की पहली महिला शिक्षिका जैसे सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत अच्छा बताया नंदिनी साक्य जी ने। तो मैं भी आपको एक बात बताऊं, ये उस समय की बात है जिस समय किसी भी महिला को, वो दलित, एससी, एसटी, ओबीसी की बात नहीं, वो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय सावित्रीबाई फुले ने उन महिलाओं को पढ़ाया था। उसी समय शिक्षण कार्य के चलते जब शिक्षण कार्य वो कर रही थी, उसी समय उन्होंने जो है बाल हत्या रोकने का भी काम किया था। और जो बाल हत्या प्रतिबंध गृह उन्होंने खोला था, उसके लिए जब उन्होंने अपने समाज से जमीन मांगी, किसी ने जमीन नहीं दी, उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति से कहा कि मैं इस पर जो है कार्य करना चाहता हूं और इस तरह से मैं बहुत सारी महिलाओं की जान बचाना चाहता हूं, बच्चों की जान बचाना चाहता हूं। हर किसी ने मना कर दिया। जो एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे उस्मान शेख, उन्होंने अपने घर में पहला बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोला और 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई गई। आप समझ सकते हो। और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, आप कहते हो कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। उस समय एक ब्राह्मणी थी काशीबाई। काशीबाई जो है उसका पति मर गया था, उसके पति का देहांत हो गया, उसके घर वालों ने उसके साथ दुराचार किया, वो गर्भवती हो गई। उसके बाद संतान उत्पत्ति का समय आया तो वो जो है खुदकुशी करने के लिए एक पहाड़ी पर जाती है, सुसाइड करने के लिए पहाड़ी पर जाती है। तो वहां जाने के बाद वो जैसे ही कूदने वाली होती है कि उस समय वहां पर ज्योतिबा फुले पहुंचते हैं। जब ज्योतिबा फुले जी वहां पहुंचते हैं तो वो उनको बचा के लाते हैं। वो तुरंत उसकी मनोदशा को समझ जाते हैं कि ये कंडीशन क्या है इसकी। तो उसको वहां लेके आते हैं जब अपना बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोल रखा था। तो जब वहां पे लेकर के वो पहुंचे तो वहां जो सावित्रीबाई फुले जी थी, उन्होंने बड़े ही गर्व से ये कहा कि पतिदेव, आज आपने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये माता सावित्रीबाई फुले के बोल थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज आपने एक नहीं 2 जान बचाई हैं। क्योंकि जो काशीबाई थी उस समय उसने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। तो वहां पर जब उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया बाल हत्या प्रतिबंध गृह में, तो उनसे एक पुत्र जो पैदा हुआ था उसका नाम रखा था यशवंत। और उस यशवंत को जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने गोद ले लिया और उस बच्चे को इतना पढ़ाया कि वो आगे जाके यशवंत डॉक्टर बना। तब समझ सकते हो कि सावित्रीबाई फुले शिक्षक तो थी ही, लेकिन एक देवी का भी काम कर रही थी, पालन पोषण का भी काम कर रही थी। तो ऐसी महिला जिसको समाज को आज बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में जरूर पढ़िए, जरूर जानिए। और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों से एक निवेदन ये रहेगा कि सभी लोग जो है आज की लाइव को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ सभी समाज के व्यक्तियों को, सभी वर्गों को मिल सके। और एक बार पुनः सावित्रीबाई फुले यानी कि शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान।